हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं अपना शॉपिंग हॉल शेयर करने वाली हूँ जो मैंने बिग बाज़ार से की है। बेसिकली ये ग्रॉसरी हॉल होने वाला था और कुछ रैंडम चीज़ें मुझे परचेज करनी थी। और हम लोग काफ़ी टाइम बाद, लॉकडाउन से पहले ही, ये कोरोना और लॉकडाउन के पहले ही हम लोग बिग बाज़ार गए थे। अभी जो भी ग्रॉसरी है, कुछ भी परचेज करना, सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है, A to Z जो भी परचेज करना है। बट काफ़ी टाइम बाद घर में बैठे बैठे बोरियत हो गई और ऑफिस भी नहीं जाना होता, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। तो बस ऐसे ही घूमने निकले कि कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे और देख लेंगे जो भी होगा, और थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा मूड। घर में रह के बहुत बोर हो गए हैं। हस्बैंड का ऑफिस है बट मेरा घर से ही अभी काम चल रहा है, तो मेरी वजह से हस्बैंड गए। बिग बाज़ार का सीन बहुत ही डिफरेंट हो चुका है। बिग बाज़ार में पहले इतनी लंबी क्यू होती थी और सारे काउंटर्स फुल होते थे। अप्रॉक्स 30 मिनट आपको खड़े रहना पड़ता था, तब आपका बिलिंग होता था। और अभी ये सीन है कि सारे काउंटर क्लोज हैं, एक दो काउंटर मुश्किल से खुले होंगे। और मैं गई थी यहाँ लॉजिक्स, जो मेरे नियर बाई पड़ता है, लॉजिक्स मॉल सिटी सेंटर के पास, और सारे काउंटर क्लोज थे। और उस काउंट जो खुले भी थे उसमें एक दो लोग थे बस, बिलिंग के लिए भी कम बंदे थे। और मॉल के अंदर, मतलब जितना मैं बिग बाज़ार के स्टोर पे गई, कुछ ऐसे क्लॉथिंग परचेज करनी थी, उसमें सारी लाइट्स ऑफ थी। लाइट ऑफ करके कॉस्ट कटिंग हो रही है। और जहाँ हर सेक्शन में इतने सारे बंदे होते थे आपको असिस्ट करने के लिए, वहाँ कोई भी नहीं था बिल्कुल भी। एक दो बंदे काउंटर, बिलिंग काउंटर पे, और एक दो बंदे पूरे स्टोर में थे। बिल्कुल अंधेरा था। इनफैक्ट मैंने कुछ क्लॉथिंग परचेज की, वो अंधेरा इतना ज़्यादा था कि उसमें मैंने साइज़ भी सही से नहीं परचेज किया। मेरा मीडियम साइज़ आता है, मैंने एक्सेल डबल एक्सेल परचेज कर लिया अंधेरे में। बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। तीज के लिए मैं कुछ कपड़े लेने गई थी, वो भी मैंने लिया नहीं क्योंकि अंधेरा था। वहाँ जो लाइटिंग थी भी, उससे भी क्लियर कलर और डिज़ाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बिल्कुल अंधेरा, कहीं कहीं जैसे घरों में करते हैं कि जितना काम चलाऊं लाइट जला रखी, उतना ही जला रखा था। एक सेक्शन में है तो दूसरे सेक्शन में लाइट नहीं है, तो उसकी लाइट से काम चल रहा है। इस तरीके से बहुत कॉस्ट कटिंग हो रही बिग बाजार में। तो हमने क्लॉथिंग नहीं परचेज की कि बाहर आके समझ में आए ना आए, तो कुछ ऐसे रैंडम चीज़ें परचेज कर ली हैं। सबसे पहले मैं जो दिखाने वाली हूँ ये है, इंडोर प्लांट्स के लिए हमने ये पॉट लिया है जो कितना खूबसूरत सा। ये बिग बाज़ार से नहीं लिया, एक्चुअली हम लोग बिग बाज़ार जा रहे थे तो ऑन द वे ही हमें दिखा, और बहुत ही सुंदर सा है। बाहर के प्लांट्स के लिए हमने बड़े पॉट्स रखे हैं, बट इंडोर प्लांट्स के लिए कुछ इस तरीके का लिया। इसमें का मैंने लिया है 3 पीस। एक वाइट में है और दो येलो कलर में है। ये बुद्धा जी बने हुए हैं और इस तरीके से है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इंडोर प्लांट्स के लिए डेकोरेटिव होता है तभी अच्छा लगता है, सिंपल आप नहीं रख सकते। और ये इसका हमने 4 पीस लिया था। 3 बुद्धा के लिए थे, एक और सिंपल लिया था। अप्रॉक्स 450 समथिंग पड़ा था, तो 110 या 120 समथिंग पर पीस पड़ा है। सेकेंड पीस है ये येलो वाला, एक और येलो में मैंने लिया है। एंड दूसरा डिज़ाइन जो है ये सिंपल, ये इस तरीके का है। इसमें भी इंडोर प्लांट के लिए ही लिया है हमने। सेकंड जो परचेज़ किया वो ये कंटेनर परचेज़ किया। ये भी रैंडम ही है, कोई ब्रांड नहीं है, ऐसे ही परचेज़ कर लिया। मैपल ब्रांड है, आई थिंक कोई ऐसी ब्रांड है। क्योंकि हम लोग नेक्स्ट ईयर अपने फ्लैट में शिफ्ट होने वाले हैं, तो अभी यहाँ हम लोग इस फ्लैट के लिए, इस फ्लैट के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ का साइज़ डिफरेंट है। और सारी चीज़ें सारा 1 बाय 1 करके मेकओवर करेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ परचेज कर लें, कुछ चीज़ें वहाँ, तो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। हम लोग सोच रहे हैं फाइनली पहले शिफ्ट होंगे, उसके बाद ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन एक एक करके मेकओवर करेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ परचेज की यहाँ के अकॉर्डिंग, कुछ चीज़ें वहाँ परचेज की वहाँ के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से अगर थोड़ी थोड़ी शॉपिंग इधर उधर करके करेंगे तो सतरंगी हो जाएगा। पैसे तो लग जाते हैं आपके, बट पूरा घर आपका जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से नहीं हो पाता। हमने इस फ्लैट में जो भी चीज़ परचेज की या कर रहे हैं वो बहुत ही रैंडम, बहुत ही कॉमन सी परचेज की है। मतलब कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं, कोई चॉइस नहीं, बस काम चलाऊं टाइप से कर रहे हैं क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी नेक्स्ट फ्लैट में जाके, तो इसलिए बस रैंडम ही है। इसमें 3 बॉक्स का सेट है, इसके अंदर एक बॉक्स और है।
ये मुझे पड़ा था आई थिंक 150 समथिंग का तीनों कंटेनर पड़ा था, और 150 में प्राइस तो अच्छा मिल गया, बट ये एयर टाइट नहीं, नॉर्मल आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं। अगर सीलन या कुछ भी ऐसा डर हो तो नहीं रख सकते, मतलब कुकीज़ वगैरह जिसमें ख़राब होने का चांस हो वो नहीं रख, नॉर्मल कुछ आप दाल चावल या कुछ भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। वैसे बिग बाज़ार में कोई ख़ास डिस्काउंट नहीं चल रहा था। मैं ग्रॉसरी स्टोर पे गई तो ग्रॉसरी में आधी से ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हो चुकी, बिल्कुल खाली, जैसे लूट मच गई हो, मतलब बिल्कुल ही खाली खाली लग रहा था। काफ़ी टाइम से सप्लाई भी नहीं आई, और जो है उसी में से जाने वाले जो लोग जा रहे हैं वो परचेज कर रहे हैं। वेजिटेबल्स वगैरह मैंने देखी वो बिल्कुल सूखी सूखी, और जो कोल्ड स्टोरेज का एरिया होता वो बिल्कुल शट डाउन था। और क्लॉथिंग में जो आया था, मतलब न्यू कुछ भी स्टॉक नहीं आया उनके पास, जो पुराना था वही था। शॉपर स्टॉप और पेंटालून्स में बहुत डिस्काउंट चल रहा है, बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया डिस्काउंट के। मैंने डिस्काउंट तो सबको अच्छा लगता है, डिस्काउंट के चक्कर में एक्चुअली मैं गई थी कि अच्छा डिस्काउंट मिलेगा और कुछ अच्छा मिलेगा तो ले लूँगी, बट डिस्काउंट था लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैं चली आई। और लगभग 3 साढ़े 3 घंटे पूरे मॉल में सारे स्टोर में देखा, कुछ भी नहीं पसंद आया। और हस्बैंड डांट भी लगा रहे थे कि 3 घंटे तुम लड़कियों के साथ अगर आ जाओ तो सिर्फ पैर में दर्द होना, कुछ शॉपिंग नहीं की। और ये अगर ना ली होती थोड़ी बहुत चीज़ें तो हम लोग बिल्कुल खाली आते। तो मुझे नहीं पसंद आया, और कन्फ्यूज़न भी होता अगर मैं अपनी सिस्टर के साथ नहीं होती तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता, क्योंकि हस्बैंड की चॉइस और मेरी चॉइस बहुत डिफरेंट है। नेक्स्ट हमने लिया है प्लास्टिक सेक्शन में। अगर आप जाएंगे बिग बाज़ार में तो वहाँ डिस्काउंट और अच्छा ऑफर मिल जाएगा। जो चीज़ें 500 की आपको 250 230 आराम से मिल जाएंगी। एक ये कप का सेट लिया, बहुत ही रेंडम सा है, और इसका MRP 199 है, और ये सिर्फ मुझे 99 रुपीज़ में मिला। तो अभी यहाँ उतना स्टोरेज स्पेस भी नहीं है, तो ऐसे रेंडम, बेसिकली सबका एक कॉफ़ी मग फिक्स है मेरे घर में। मेरा अलग है, मेरे हस्बैंड का अलग, सिस्टर आती है उसका अलग है, तो सबका ऐसे है। बट कभी कोई बाहर के लोग, कुछ ऐसे लोग आ गए तो उनको कॉफ़ी मग में नहीं देते, तो इसलिए मैंने ले लिया। अदरवाइज़ ये कप मेरे घर में कम ही यूज़ होते हैं, सबका एक फेवरेट कॉफ़ी मग है वही यूज़ होता है। तो ये मैंने ऐसे ही ले लिया क्योंकि यहाँ उतनी स्टोरेज स्पेस नहीं है, बट एक होना चाहिए, तो ये मैंने लिया है। और प्राइस भी काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट लिया है वादी हर्बल का ये सावर जेल, और ये हनी एंड सैंडलवुड फ्रेगरेंस में है। इसका कॉस्ट है 230, जो MRP यहाँ मेंशन है, और ये मुझे पड़ा था 205 का, 205 रुपये का पड़ा था। तो ये कुछ इस तरीके वादी हर्बल के 1-2 प्रोडक्ट का रिव्यू मैं कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं चैनल पे मेरे, अच्छा होता काफ़ी। नेक्स्ट मैंने लिया है ये लूफा, और ये है TS ब्रांड से। TS ब्रांड के नेल पेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली, और वीडियोस में मैंने दिखाया भी है आपको। तो ये TS ब्रांड से है, और ये मुझे मिला 99 रुपीज़ में। बेसिकली आप लूफा अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे 300 400 काफ़ी कॉस्टली था, मैंने ऑनलाइन चेक किया था, और ये सिर्फ 99 रुपीज़ में, तो मैंने परचेज कर लिया। नेक्स्ट है ये VLCC का हैंड सैनिटाइज़र। वैसे हैंड सैनिटाइज़र तो बहुत सारी फॉर्म्स में है, बॉटल में है, स्प्रे में है, बट ये हैंडी है, बैग में कैरी करने के लिए सबसे बढ़िया है। क्योंकि मुझे वैसे कहीं जाना नहीं होता, बट मैंने ये अपने पॉकेट के लिए लिया कि कभी मुझे जाना हो। घर में रखने के लिए हमने बॉटल स्प्रे वगैरह रख रखा लार्ज साइज में, और हस्बैंड ने कार में रख रखा, बैग में रख रखा, मेरे लिए ये परफेक्ट है। इसका कॉस्ट है 25 रुपीज़ ओनली, और काफ़ी अच्छा है ये। नेक्स्ट ये पेस्ट लिया है। नेक्स्ट लिया है ये बेल्ट। आप सबको पता है मुझे एनिमल प्रिंट, स्नैक प्रिंट काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये इसलिए मैंने लिया। और सिंपल सा है, इब्री टैग ब्रांड करके बिग बाज़ार में आपको मिल जाएगा, इस ब्रांड की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसका कॉस्ट है 199, और ये मुझे MRP भी मिला है। नेक्स्ट लिया है ये नाइफ, जो किचन के लिए बहुत यूज़फुल है। एंड ओह शिट, नेक्स्ट है ये फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है। बेसिकली इससे पहले मैं जो फ्रूट बास्केट या कोई ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं उसमें जो कंटेनर होता है उसको क्लीन करके उसको लोग DIY करके फ्रिज ऑर्गेनाइज करते, वैसे मैंने भी कर रखा था।
तो अभी मैंने ये परचेज़ किया है फ्रिज ऑर्गेनाइजर। इसको इस तरीके से आप अपनी साइज या स्पेस के अकॉर्डिंग या जो भी आप प्रोडक्ट रख रहे हैं उसकी साइज उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रिज में आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने परचेज़ किया था, ये 4 पीस रिसीव हुए हैं मुझे 4 कलर में, और 270 समथिंग इसका प्राइस है। और इसको मैंने मीशो से परचेज़ किया था। मैंने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक किया था, 350 समथिंग था या उससे ऊपर ही कॉस्ट था। तो मैंने मीशो पे चेक किया तो काफ़ी अच्छा मिला। प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एडजस्टेबल है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। एंड कुछ ग्रॉसरी परचेज़ की जो मिल गई, बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करनी थी बट नहीं मिली। और हम लोग ऑनलाइन परचेज़ करते रहते तो रोज़ कुछ ना कुछ आता ही रहता, तो कुछ खास नहीं था। ऐसे ही रैंडम कुछ मैगी वगैरह, कुछ चिप्स और कुकीज़ वगैरह था, वो मैंने परचेज़ किया। तो ये था मेरा बिग बाज़ार शॉपिंग हॉल। और हाँ, अगर आप बिग बाज़ार जाएँ तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके मत जाइए। और हाँ, अगर आप बिग बाज़ार जा रहे हैं तो आप ये सोच के मत जाइए कोई नया कलेक्शन आया है या बहुत ज़्यादा डिस्काउंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ज़्यादा डिस्काउंट, कुछ स्टोर हैं मॉल्स में जिन पे डिस्काउंट चल रहा है, बट डिस्काउंट उन्हीं प्रोडक्ट्स पे चल रहा है जो शायद आपको पसंद ना आए। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया, क्लॉथिंग सेक्शन में कुछ भी नहीं पसंद आया। और बिग बाज़ार के ग्रॉसरी स्टोर में मैं गई तो वहाँ ग्रॉसरी में आधी से ज़्यादा चीज़ें थी ही नहीं, क्योंकि नया स्टॉक आ नहीं रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मुझे कुछ खास नहीं समझ में आया, पैर में दर्द हो गया बस। तो इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि बिग बाज़ार जाने का मतलब बनता है। जो भी चीज़ें आप परचेज़ करना चाहें, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या ग्रोफर्स, बहुत सारे ग्रॉसरी के ऐप हैं जिसके थ्रू आप अच्छे डिस्काउंट पे और अपने डोर स्टेप पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी कोई शॉपिंग करने बाहर जाने का या कोई ग्रॉसरी लेने के लिए बाहर जाने का कोई मतलब नहीं बनता, वेस्ट है, टाइम वेस्ट है और आपके पैर में दर्द तो होना ही है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो का सिर्फ इतना मतलब था कि अभी जो मैंने 3 घंटे दौड़ के पूरे मॉल में पैर में दर्द किया, वो आप मत करिए। आप अभी जो भी शॉपिंग करनी है आप घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, कहीं जाने की सिरदर्द नहीं होगी। कुछ भी चेंज एक्सचेंज रिटर्न करना होगा वो भी आराम से हो जाएगा। अब बिग बाज़ार से मैंने 1000 की स्पैगेटी परचेज़ की, जिसका साइज़ मैंने गलत पिक कर लिया, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और ट्रिपल एक्सल, मतलब जो साइज़ मेरा कभी नहीं होता वो मैंने पिक कर लिया। बट अब सिर्फ स्पैगेटी चेंज करने के लिए मैं नहीं जाऊंगी, वो मैं अपनी सिस्टर को या किसी को दे दूंगी, क्योंकि मुझे मीडियम साइज़ आता तो मेरे लिए वेस्ट है। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन पिक किया होता तो मैं एक्सचेंज कर सकती थी। तो अभी मॉल जाने का, मॉल या कहीं भी ऐसे जाने का कोई मतलब नहीं है। सबसे बेस्ट है कि आप घर पे बैठ के अपनी चॉइस के 1000 चीज़ें देख के और डिस्काउंट के साथ पिक कर लीजिए ऑनलाइन। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।